जिसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, उसने फोर्स लगाया है और उसका जो स्पीड है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ 20 लिखिए, 20 माइनस 10 तो 10 आएगा और 10/2 कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मैं ये मान लेते हैं कि फोर्स लगाने के बावजूद भी इसका जो एक्सेलरेशन था कितना है, मतलब जो उसका स्पीड था वो 10 ही रहा, अगर 10 रहा तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो गया 0। भाई 0 एक्सेलरेशन मतलब क्या है, या तो बॉडी रेस्ट पर है या तो बॉडी रेस्ट तो चल नहीं रहा है, या फिर चल भी रहा है तो उसका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैसा स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है। अब बता मेरे को न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, अच्छा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट द रेस्ट और द बॉडी इज एट द यूनिफॉर्म मोशन इट विल मूव विद यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अंटिल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास टू एक्सेलरेशन। एक काम करते हैं सर, एनी हाउ हम फोर्स को 0 कर देते हैं, तो अगर हम फोर्स को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 0 इक्वल्स टू m into a। अब सबको पता है कि इस कार का मास 0 हो नहीं सकता है, तो मास 0 नहीं होगा तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है इस बात का क्या मीनिंग है, सिर्फ 2 मीनिंग है, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो in this way we can obtain Newton's first law from second law of motion, ठीक है।